मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो सुबह का टाइम है और आज है 1 जून। हाँ जी, 1 जून बहुत ही स्पेशल डे है आज मेरे लिए। स्टार्टिंग में आपको देख के खैर पता चल ही गया होगा और आज का जो थंबनेल है और जो टाइटल है उससे भी आपको पता चल गया होगा कि आज का दिन जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो पूरा दिन हमने बहुत ही हंसी खुशी के साथ में मनाया था, सेलिब्रेट किया था और जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैंने इस व्लॉग में कैप्चर किया है, मतलब ताकि मैं आपके साथ में भी शेयर कर सकूं, क्योंकि आप लोग भी ना मेरी फैमिली हो। आप लोग यहाँ पर मतलब आ नहीं सकते हो, लेकिन हाँ वीडियोज़ के थ्रू जो है वो आप हर चीज़ जो है वो देख सकते हो, इन्जॉय भी कर सकते हो। और सबसे पहले तो ना आप सभी का दिल से शुक्रिया कि इतनी सारी मतलब विशेष जो थी ना वो मुझे मिली थी, इंस्टाग्राम पर भी मिली थी, यूट्यूब पर मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था और जो मेरा कल का वीडियो था, इतने सारे भर भर के मुझे ना विशेष मिली थी। और सही कहूँ तो लास्ट 2-3 दिन से मैं थोड़ी अपसेट थी और वो रीज़न भी मैंने आपके साथ में कल के व्लॉग में शेयर किया था। तो मतलब लिटरली आप अब जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जो छोटी सी मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो बहुत काम की है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो मैं मतलब जब कभी थोड़ा भी मुझे लगता है ना तो मैं ना वीडियोस के थ्रू शेयर कर देती हूँ। एकदम से कर नहीं पाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा ऐसा लो फील होता है ना तो मैं करती हूँ। और इतने प्यारे प्यारे से भर के कमेंट्स आते हैं ना, तो बस उससे मेरा मन जो होता है ना खुश हो जाता है। ही खाने की तैयारी, सॉरी मुझे हिचकी क्यों आ रही है। तो यहाँ पर ये मैंने बनाई है कच्चे केले की सब्ज़ी। रेसिपी आपके साथ में आज मैंने शेयर नहीं करी है क्योंकि बहुत कुछ मुझे वीडियो में बताना है और अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अच्छा खासा मैंने धनिया यहाँ पर डाला है, तो बड़ी ही, ये क्या हो गया, ब्लर क्यों हो रहा है, हाँ, तो बड़ी ही यमी दिख रही है सब्ज़ी और खाने में भी बड़ी मज़ेदार है। और ये है, ये क्या है, धनिया, हाँ जी धनिया, दाल है, चने की दाल बनाई है, ऊपर मैंने धनिया से भी गार्निशिंग करी है। इसको हिलाया नहीं है, जब इसको खाना है बैठेंगे ना उस टाइम पे इसको हिलाऊंगी तो धनिया का जो कलर होता है ना वो एकदम बरकरार रहता है। अगर आप पहले से इसको हिला दोगे ना तो दाल गर्म है और गर्म दाल में अगर कुछ देर धनिया पड़ा रहेगा ना तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, जो दिखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने पूड़ी का आटा जो है वो लगा दिया है और इसको इस छोटे से बर्तन में खाली कर दिया है। तो कुछ देर में बनाऊँगी पूड़ियाँ। और यहाँ पर बनी है ये खीर, चावल की खीर है। और ऊपर आपको ये दिख रहे होंगे ना ब्लैक कलर के, ये है चिरौंजी बोलते हैं इसको। और खीर में इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे ही खाने की तैयारी जो हो गई है और ये है हमारा किचन। और ये देखो किचन की हालत है ना। आज आपको पूरा मैं बैकग्राउंड जो बता रही हूँ कि हमेशा क्या होता है खाना बनने के बाद में बता देते हैं और जो मैस फैला रहता है, आप लोग को लगता होगा ना कि बड़ा सफाई से काम होता है, तो कुछ सफाई से नहीं होता है। यही हालत आप सबके घर में भी होती होगी और मेरे भी घर में होती है। यहाँ पर ये देखो रोटी पड़ी हुई है, कल रात की मैंने निकाल के रखी है, इसको मैं बाहर कबूतर को दे दूँगी। और यहाँ पर कल रात को जैन साहब लेके आए थे मिठाई, तो बाहर की मिठाई वैसे तो बहुत मतलब नहीं के बराबर ही हमारे घर के अंदर आती है। पता नहीं लाइट क्या हो रही है, एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। तो ये ना, ये वाली मिठाई है ना मुझे पसंद है। बाकी तो मैं बाहर की कोई भी मिठाई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मतलब खाती ही नहीं हूँ मैं, न कभी लेकर आते। लेकिन ये वाली जो मिठाई होती है ना क्या बोलते हैं इसको, मिश्री मावा, जो बिल्कुल लाइट मीठा होता है और एकदम मतलब तुरंत है ना बना के और वो जमा के ही देते हैं। तो ये देखो, तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। तो ये हमने कब खाया था, कल रात को इन लोगों ने तो खा लिया था, मैंने रात को नहीं खाया था, अभी मैंने एक पीस खाया है। और उसके बाद में ये किचन की पूरी हालत मेरी ऐसी हो रही है। यहाँ पर इस कढ़ाई के अंदर मैं पूड़ी बनाऊंगी तो मैंने थोड़ा सा तेल निकाल के रखा हुआ है। और ये है हमारे बर्तन बर्तन तो मतलब मेरी सिंक को पूरा वरदान मिला हुआ है कि हमेशा भरी हुई दिखेगी आपको। तो ये बर्तन पड़े हुए हैं, तभी चलो फटाफट से अब लगेंगे किचन की क्लीनिंग वगैरह में। बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो किचन की क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं आऊँगी यहाँ पर बाहर। और बाहर ये देखो, इस बार ये देखो ना, ये जो मैंने गेहूँ के गोनी मंगाई है ना, तो ये मेरे बिल्कुल सोफ़े के कवर के मैच की आई हुई है। तो यहाँ पर पड़ी भी है ना तो थोड़ी सी अटपटी सी नहीं लग रही है, कल की पड़ी हुई अभी मुझे टाइम नहीं मिला है क्योंकि इतने सारे गेहूँ है, साफ़ करने में मुझे टाइम लगेगा। तो ये देखो एकदम कलर है ना मैच कर रहा है, तो यहाँ पर पड़ी है ना तो मुझे अजीब सा नहीं लग रहा है। तो इसको भी साफ़ करना बाकी है। हाल फिलहाल तो किचन का काम करूँगी। बाहर ये देखो पूरा डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ, मतलब डस्टिंग तो कर ली बच्चों ने, झाड़ू और पोछा करना है, मुझे ये काम करना है। चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाहर का थोड़ा बहुत काम किया और फिर है ना परिवहन इन दोनों को लग रही थी भूख, क्योंकि उनको जैसे ही मतलब पता चला ना कि आज कच्चे केले की सब्ज़ी बनी और साथ में पूड़ी बनने वाली है, तो मतलब
वैसे उनको इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, लेकिन जब ये पता चला कि ये दोनों चीज़ें बनी है ना, तो उनको मतलब भूख लगने लग गई। तो मैंने सोचा चलो काम तो है वो मेरा मतलब चलता रहेगा काफ़ी लेट तक, पहले बच्चों को खाना बना के और खिला देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से ना पूड़ी बना रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे लिए भी साथ में बना देती हूँ, ताकि एक ना खाने का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। और जिन सब तो वैसे भी ना आजकल दिन को ही आते हैं, क्योंकि शॉप पे जो स्टाफ काम करता है ना वो गया हुआ उसके गांव, तो अभी वो शॉप पे अकेले ही हैं। तो उनका आजकल मतलब कोई टाइम जो वो फिक्स नहीं है खाने का, वो कभी भी कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2-3 मतलब लेट हो जाता है, तब उनका तो वेट कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि हम 3 के लिए मैं ना पूड़ी जो है वो बना के रख देती हूँ, और जब वो आएँगे तो उनके लिए फिर मैं गर्मा गर्म पूड़ी बनाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब वैसे हर साल होती है ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं इस बार वाली गर्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है। तो उसकी वजह से ना वैसे कुछ भी करने का मन होता नहीं है, और इसलिए मैंने ना इस बार कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग पहले करी नहीं थी, और कल तक भी ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन पता नहीं आज जब सुबह उठी ना तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ स्पेशल करना चाहिए, क्योंकि ये ना कुछ खास दिन होते हैं, मतलब बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरी हो गई, ये दिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि वैसे तो हम 12 ही महीने अच्छे से ही रहते हैं, ऐसा नहीं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं और बाकी बहुत अच्छे से ही रहते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल डे होते हैं ना, उनको थोड़ा सा हमको स्पेशल बनाना चाहिए, और वो हमारे ही हाथ में होता है। और क्योंकि ना अगर हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना तो साथ में बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना वो सब बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं, जैसा हम करेंगे। मतलब एक मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ, घर में जो लेडीज़ होती है ना मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो देखो पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो वो है ना इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इतना कुछ कर नहीं पाते। कुछ होते होंगे मतलब जो जिनको ऐसे सरप्राइज़ देने का ये सब शौक होगा, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको इतना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ वो इन्वॉल्व हर चीज़ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। मैं जो कुछ करती हूँ ना वो कभी किसी चीज़ के लिए ना मुझे मना करते हैं, और हर चीज़ में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं, इवन इतने ज़्यादा खुश भी होते हैं। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों को मैंने खाना बना के और उनको रख दिया था, और मेरा तो खैर खाना खाना भी बाकी था, और इसी बीच में ये भैया आ गए थे। मतलब बहुत टाइम से ना मेरा जो ये एक्वागार्ड था ना ये ख़राब था, लास्ट 6-7 महीने हो गए। तो मैंने कल ही कॉल किया था और ये देखो आज ही आ गए थे। तो यहाँ पर मेरा ना इस वजह से आज काम जो था वो और लेट हो गया, क्योंकि इनको ना आधा पौन घंटा लगा था। अंदर के जो फ़िल्टर्स थे ना वो चेंज करने थे, तो उन्होंने पहले चेक किया, देखा, उसके बाद में वो गए नीचे हार्डवेयर की शॉप से फ़िल्टर लेने के लिए गए, और उसके बाद में उन्होंने लगाया करा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो लग गया था। और उसकी वजह से मेरा काम जो था ना वो भी जो मैं टारगेट लेके चल रही थी उसमें मतलब 1 घंटा और इंक्लूड कर दो। तो फिर बस काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया था, और उसके बाद में फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। शाम को मतलब कि मेरे किचन विचन का काम तो सब कुछ हो गया था, खाना बन गया था, किचन की क्लीनिंग बर्तन सब हो गए थे, मैंने भी खाना खा लिया था। और यहाँ पर विहान गया हुआ उसके पापा की शॉप पर, और परी नीचे खेलने गई थी, और मैं गई थी मार्केट, मुझे ला रहा था जैन साहब के लिए गिफ्ट। तो यहाँ पर देखो मैं गिफ्ट लेके आई हूँ, वैसे लेने एक गई थी लेकिन मैं यहाँ पर 2 गिफ्ट लेके आई हूँ। क्या लेके आई हूँ ये मैं आपको फिर आगे जब गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होगी ना तब बताऊँगी। अब उसके बाद में फिर हम माँ बेटी हम दोनों जने लग गए थे यहाँ पर, थोड़ा सा मुझे रूम का ना डेकोरेशन करना था। ऐसे बहुत ज़्यादा तड़क भड़क मतलब नहीं कर रही हूँ, सिंपल सा ही करने वाली हूँ आज, क्योंकि ना पहले से कुछ प्लानिंग नहीं थी। बाकी ना अगर पहले से कुछ प्लानिंग होती ना तो मैं हर साल, आपने अगर मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देखा होगा एनिवर्सरी का ना, तो मैंने बहुत अच्छे से कैनोपी वगैरह बनाई थी, लाइटिंग्स करी थी, बहुत अच्छे से करा था। और हर साल करती हूँ, मतलब हर साल बहुत अच्छे से करती हूँ। और इस बार ऐसा है कि गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा मतलब ऐसा ही पता नहीं, और मेरा मूड भी थोड़ा ख़राब था 2-3 दिन से ना इसके लिए। लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि यार काश मैंने पहले से प्लानिंग करी होती तो मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती, लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा था डेकोरेशन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मुझे ना एक बेड रनर चाहिए था। तो बेड रनर तो मेरे पास में था नहीं, लेकिन ये कॉटन का एक मल्टी कलर वाला मुझे एक अच्छा सा कपड़ा मिला जो बिल्कुल बेड रनर की साइज़ में ही था। तो सबसे पहले तो मैंने सेंटर में ये लगा दिया है, और उसके बाद में मुझे करनी थी लाइटिंग। तो लाइटिंग भी मेरे पास में वैसे तो बहुत सारी पड़ी हुई है, लेकिन ये स्ट्रिंग लाइट थी मल्टी कलर वाली। तो ये मैंने ना बेड के पास में जो साइड टेबल है वहाँ पर जो मैंने पोट रखा हुआ उसके अंदर लगी हुई थी। तो उसके अंदर है ना इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी, तो उसको मुझे निकालने में 15 मिनट लग गए थे। तो ये मेरे 15 मिनट है ना वेस्ट हो गए थे। फिर बाद में ये लाइटिंग लगाने के बाद में बेड रनर जो है ना उसके चारों तरफ हमने ना सेलो टेप की हेल्प से लाइट जो थी वो चिपका दी थी, बहुत ईजीली वो लग भी गई थी। तो अभी मैंने रूम की सारी लाइट्स ऑन करी हुई है, तो इतना पता नहीं दिखने में अच्छा लग नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे ही लाइट बंद करी ना तो उसके बाद में बहुत ही गजब का गेटअप जो था ना वो आया था।
और उसके बाद में मैं गिफ्ट तो जो था वो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ, और साथ में मैं ना रोज़ भी लेकर आई थी। तो पहले सोच रही थी कि इस गिफ्ट के ऊपर ही ना स्टिक कर देती हूँ, मतलब परी ने बोला मम्मी ना इसके ऊपर ही लगा, तो फिर मैंने सोचा नहीं इसके ऊपर नहीं लगाती हूँ, साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद में दोनों गिफ्ट मैंने रख दिए हैं। ऊपर तो टी शर्ट आपको दिख ही रहा होगा, तो चलो एक गिफ्ट तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मैं टी शर्ट लेकर आई हूँ, और नीचे बॉक्स में क्या है ये आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पर पता चलेगा। उसके बाद में मेरे को ये जो केक होल्डर है ना, ये मेरे पास में पड़ा हुआ था, तो मैंने केक कटिंग करेंगे तो इसके लिए केक होल्डर रख दिया, और उसके ऊपर रख दिया मैंने ये केक। तो ये है हमारा फाइनल डेकोरेशन। कैसा लगा आप मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैंने रूम की ना सारी लाइट्स बंद कर दी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी लाइट बंद करने के बाद में इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। फिर रूम में हमारे ना एक वाइट कलर की LEDs भी लगी हुई है बहुत सारी, और साथ में ना वॉर्म लाइट भी लगी हुई है। तो बाद में हमने ना एक वॉर्म लाइट जो थी ना वो लगा दी थी। ये देखो यहाँ पर मैंने ना पीली कलर की जो लाइट्स होती है ना वो ऑन करी, तो उसके बाद में बहुत ही अच्छा लुक जो है वो आया। और डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही घड़ी देखी तो मतलब 10 बज गई थी, और 10 बजने के बाद मतलब ऐसा होता है कि ये जेंट्स साहब कभी भी आ सकते हैं, 10, सवा 10, साढ़े 10 कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस हम फटाफट से रेडी हो रहे थे। वैसे तो मैं हर साल एनिवर्सरी पे ना जब शाम के टाइम पे हम लोग केक कट करते हैं ना तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मुझे मतलब कुछ भी मन नहीं हो रहा था इतना, तो फिर मैंने ये सूट डाल दिया था। और ये वैसे भी मेरा ना नया कुर्ती सेट है, लेके तो मैं कब से आई थी लेकिन पहना आज मैंने फ़र्स्ट टाइम है। एशियन ब्रांड का है, क्योंकि आप लोग मुझे पूछोगे कि श्रद्धा ये कहाँ से मंगाए हैं, लिंक दे दो, तो लिंक यही है कि मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैंने ये लोकल शॉप से ही लिया है। तो एशियन ब्रांड का है, बहुत ही प्यारा सा है। मतलब अब यहाँ पर तो पता नहीं कलर कैसा दिख रहा है, ग्रे कलर का है पूरा, और ऊपर है ना गोटा पत्ती का, और जो टेसल्स होते हैं ना उनका पूरा ही आगे फ्रंट में वो करा हुआ है, मतलब अच्छे से वर्क किया हुआ है। उसके बाद में इसका जो नीचे का ये पैंट है ना, इस पैंट में भी नीचे की तरफ है ना ये लगे हुए हैं, टेसल्स लगे हुए, और दुपट्टा जो है वो प्योर शिफॉन का है। तो यहाँ पर बस मतलब मैंने ड्रेस पहनी थी, और उसके बाद में मेकअप तो कुछ करा नहीं था, काजल लगाया था और लिपस्टिक लगाई थी और पाउडर लगाया था, और जब तक बेल बज गई थी। और यहाँ पर बस मैंने बाल जो थे ना वो ओपन ही किए थे, कॉम तो किए ही नहीं थे, और जब तक है ना बेल बज गई तो फटाफट से हम लोग भागे। परी को मैंने कहा तो थोड़ा सा ना रिकॉर्ड कर देना, तो चलिए अब आगे मिलती हूँ आपसे। खोल रही हूँ। रुक जा बिहान। पापा वीडियो ऑन है। नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये कपड़े पहन रहे हैं। खाना भूख लग रही है। आपको किसने बताया? ये मैं दे रही। तो जैसे ही उन्होंने मतलब रूम ओपन किया और उसके बाद में जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे, बस वही चीज़ जो होती है ना वही खुशी मुझे देखनी होती है। और उसीलिए बस ये थोड़ी बहुत जो मैं डेकोरेशन करती हूँ या जो कुछ भी करती हूँ ना वो इसीलिए करती हूँ, तो थोड़ा सा ना उनको स्पेशल फील होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि ये लोग तो देखो हमारे लिए ना करते ही रहते हैं हर साल, मतलब साल के 365 दिन जो है वो हमारे लिए करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल अगर हम लेडीज़ अपने हस्बैंड के लिए अगर करती है ना तो उनको सही में बहुत अच्छा फील होता है। और उसके बाद में जैसे कि सबको एक्साइटेशन रहता है कि भाई गिफ्ट में क्या है क्या है क्या है, तो वैसे इनको भी था। और यहाँ पर है ना केक कट करना हमारा बाकी था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले गिफ्ट में क्या लेके ही बता दे। तो टी शर्ट तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद में यहाँ पर बॉक्स में मैं लेकर आई थी इनके लिए ये वॉच।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी शॉप पे ना रिनोवेशन का काम जो है वो हुआ कंप्लीट हो गया है। अब उनको शॉप के लिए ना एक वॉच चाहिए थी, तो ये मुझे बोल रहे थे कि ना ये वॉच लेके आनी पड़ेगी। तो बस मैंने सोचा कि इन्हीं के मतलब शॉप पे जो इनका थीम बना के रखी हुई है उन्होंने, उसी के अकॉर्डिंग मैं एक अच्छी सी वॉच जो है वो इनके लिए लेकर आई। ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फोन उसको दे भी, को वही ठीक थी। तो यहाँ पर बस गिफ्ट ओपन कर दिए थे और उसके बाद में बस हम केक कट करने वाले थे, और इसी बीच में फ़ोन आ गया था आकांक्षा का। तो ये जो आप केक देख रहे हैं ना, ये केक जो है वो आकांक्षा ने ही ऑर्डर किया। और अच्छा, आकांक्षा कौन है, जो नए होंगे उनको पता नहीं होगा, तो आकांक्षा जो है वो मेरे ननंद की बेटी है, जो कि भी दिवाली के टाइम पर आई थी ना। आकांक्षा और विधि मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए भी थे, डाले भी थे। तो ये जो गिफ्ट था, सॉरी ये जो केक था वो उसी की तरफ से गिफ्ट था। और मॉर्निंग में मतलब है ना अचानक से मतलब बेल बजी और केक आया, तो मैं खुद भी सरप्राइज़ हो गई थी कि केक आया कहाँ से है। और फिर बाद में पता चला कि आकांक्षा ने भेजा। और यहाँ पर बस कुछ देर हमने वीडियो कॉल पे बात करी, और अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं केक की कटिंग। तो आइए आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाइए। तो यहाँ पर केक की कटिंग वगैरह सब कुछ हो गई थी, सबने केक खाया था। मैं कल खाऊंगी क्योंकि अभी मैं रात को खाती ही नहीं हूँ, तो कल टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसा केक जो था वो मैंगो फ्लेवर का केक था, दिखने में बड़ा यमी लग रहा था। तो वीडियोस के थ्रू मैं, अगर आकांक्षा वीडियो देख रही है तो उसको भी थैंक यू सो मच कि इतना प्यारा सा केक जो था वो उसने मंगाया था हम लोगों के लिए। अब उसके बाद में सबसे पहले तो मैंने ड्रेस भी चेंज करी क्योंकि इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही थी। और उसके बाद में मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि विहान जो था वो भी शॉप पे था, तो विहान और जैन साहब दोनों का खाना बाकी था। और परी ने भी आज शाम को खाना नहीं खाया था, तो अभी बस तीनों के लिए मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी जो है बनाऊँगी और फिर ये लोग खाना खाएँगे। उसके बाद में मैं किचन का थोड़ा बहुत काम जो है वो करूँगी। तो बस ये था हमारा सेलिब्रेशन। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि तू गिफ्ट लेके आई है, मतलब तुम तो गिफ्ट लेके आई हो लेकिन तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं आया। तो मेरे लिए ऐसा हो ही नहीं सकता गिफ्ट ना मिले, मुझे गिफ्ट जो है वो एडवांस में ही मिल जाते हैं। तो कल फ्राइडे था, कल इनके मतलब शॉप की छुट्टी थी ना, तो हम लोग शाम को बाहर गए थे, तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो इन्होंने मुझे दिला दी थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी।